Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. आज का विचार, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब्दुल कलाम। हेलो, नमस्कार, मैं हूं रेखा सिंह और आप देख रहे हैं संडे ई मैगजीन फुलवारी। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक न पाऊंगा। इसलिए हर पल का आनंद उठाइए और मुस्कुराते रहिए। सर्वप्रथम सुनते हैं एक प्रार्थना, जिसके बोल हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसे आवाज दे रही हैं उभरती हुई गायिका, जो प्राथमिक विद्यालय साईं चक की शिक्षिका हैं, श्रीमती शबनम कुमारी।
फुलवारी द्वारा बनाए गए एकेडमिक वीडियोस एवं संडे ई मैगजीन फुलवारी के टीचर्स और बच्चे तो देखते ही हैं, साथ ही अन्य प्रखंडों के शिक्षक एवं अन्य गणमान्य लोग भी देखते हैं। आइए सुने भूतपूर्व बीओ फुलवारी शरीफ आदरणीय महेंद्र बाबू का यह संदेश। मनुष्य का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। इसमें शिक्षकों की भूमिका भी अहम होती है, किंतु इस कोरोना महामारी काल में विद्यालय एवं शिक्षा दोनों बाधित हैं। किंतु अभी के माहौल में तकनीकी का प्रयोग काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में टीचर्स ऑफ फुलवारी द इनोवेटर समूह द्वारा वर्ग 6 से 8 के लिए प्रत्येक विषय के लिए बनाए जाने वाले एकेडमिक वीडियोज काफ़ी अच्छे एवं तथ्य से भरपूर हैं। सभी शिक्षक काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। रविवार को प्रस्तुत किया जाने वाला फुलवारी संडे ई मैगजीन काफ़ी मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक है। खुशी की बात है कि इस समूह ने 50 से अधिक ज्ञानवर्धक एवं लाभदायक वीडियोज बना लिए। मैं इस सफलता पर टीचर्स ऑफ द फुलवारी टीम के सभी सदस्यों एवं इसके प्रस्तुतकर्ता को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। योगा सेक्शन में हमारी योगा टीचर श्रीमती चैताली बैनर्जी हमें बता रही हैं कि किस प्रकार हम छोटे छोटे एक्सरसाइज करके अपने पैरों को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे पूरे शरीर का वजन हमारे पैरों पे होता है, इसलिए उसे स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। हेलो, आज मैं फिर आप लोग के सामने अच्छे एक्सरसाइज लेके उपस्थित हूँ। आज मैं आपको आपके पैर को कैसे स्वस्थ रखना है, उसको कैसे आराम देना है, उसके बारे में बताऊंगी। मेरा जो ये पैर है, ये पूरा शरीर का वजन उठाता है, काफ़ी थक जाता है। इसका केयर करना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं इससे संबंधित कुछ योगा बता रही हूँ, कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ। सबसे पहले पैर को इस तरह से आप सीधे करके बैठ जाइए पैर को, और फिर हाथ को पीछे की तरफ और पैर को आगे स्ट्रेच दीजिए, फिर पीछे खींचिए, फिर आगे स्ट्रेच दीजिए, फिर पीछे खींचिए। इस तरह से 4-5 बार करना है। फिर आपको पैर को गोल गोल घुमाना है। इस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ। आपके पैर में बहुत आराम महसूस होगा। फिर इधर से रोटेशन से कीजिएगा, पहले एक तरफ घुमाइएगा, फिर इधर से घुमाइएगा। इस तरह से 4-5 बार कीजिए। अब आप पैर के उंगली को स्ट्रेच की दीजिए। पैर की उंगली को खोलिए, फिर उसको मोड़िए, फिर खोलिए, फिर मोड़िए। ऐसे कीजिएगा, पैर का बहुत आराम होगा, पैर में रक्त संचालन बढ़ेगा। अब थोड़ा सा पैर को खोल दीजिए। खोल के अब आपको पैर में रक्त संचालन को सही करना है, तो इसको हिलाना है इस तरह से। पैर को थोड़ा देर तक हिलाइएगा, फिर आराम कीजिएगा, सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। हर छोटी छोटी एक्सरसाइज के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है। ऐसे आपको पैर को बहुत आराम महसूस होगा। फिर आप थाई के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज है। पैर को आप ऐसे मोड़िए इस तरह से, और एक हाथ यहाँ रखिए, एक हाथ यहाँ रखिए।
सांस लीजिए, छोड़िए, फिर सांस लीजिए, छोड़ के इसको इससे मोड़िए, फिर छोड़ते हुए नीचे, फिर लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। फिर इसी क्रिया को इस पैर से करना है। इस पैर को मोड़िएगा और सांस को छोड़ते हुए लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए, ऐसे 3-4 बार करना है। इस तरह से आपका इस एरिया में बहुत आराम देगा, आपको अच्छा फील होगा। फिर आपको सामने घूम के पैर को ऐसे जोड़ना है। जोड़ के आपको बटरफ्लाई का एक्सरसाइज करना है। हाथ को यहाँ रखिए और फिर आप पैर को ऊपर नीचे करना है। देखिए ऐसे जमीन को छूना चाहिए। इस तरह से आपको 50-60 बार गिनती करिए और कीजिए। जब आपका पैर दर्द हो तो आप आराम कीजिए। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका थाई को बहुत रिलीफ देगा। ये पैर के लिए बहुत जरूरी है। तो हम इसी तरह से आपको छोटा छोटा रूप में तरह तरह का एक्सरसाइज बताऊंगी आपकी फिटनेस के लिए। ओके, अगला वीडियो में आऊंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि चाकू से भी पेंटिंग बनाया जा सकता है? आइए आज देखते हैं नाइफ पेंटिंग, जिसे बनाना बता रहे हैं श्री कौशल किशोर। टीचर्स ऑफ फुलवारी में आपका स्वागत है। आज संडे को मनोरंजनात्मक बनाने के लिए मैं फिर से पेंटिंग लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग को पसंद आएगी। और आज मैं चाकू से पेंटिंग बनाने जा रहा हूं। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सापा धारे गारे गामा। चाकू के द्वारा मैं खजूर का पेड़ बनाने जा रहा हूं, जिसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। और रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद
दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन। कोरोना वायरस से बचाव ही इसका इलाज है, हम सब जानते हैं। तरह तरह के उपाय भी करते हैं, जैसे मास्क लगा के बाहर जाना, समय समय पे हाथों को धोना और सैनिटाइज करना। तरह तरह के हमने फेस शील्ड भी देखे होंगे। आज देखते हैं स्टिक फाइल से बनाना एक फेस शील्ड, जिसे बना रहे हैं श्री कौशल किशोर। नमस्कार, टीचर्स ऑफ फुलवारी में आपका स्वागत है। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए मैं अपने द्वारा बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, जिससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और मैं एक आसान तरीके से सुरक्षा टोपी बच्चों के लिए बनाने, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखें। एक स्टिक फाइल लेंगे, वाइट कलर का। स्टिक फाइल का 2 परत होता है, इसे बीच से काट देंगे ब्लेड के माध्यम से, इस तरह से। और एक पेपर लेंगे, और पेपर ले सकते हैं, रबर बैंड ले सकते हैं, या कपड़ा का रस्सी ले सकते हैं, और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बच्चे अगर घर से बाहर निकलेंगे तो इसे लगाकर निकल सकते हैं और अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे और कोविड-19 से बच सकते हैं। इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इस स्टिक फाइल को स्टेपलर के माध्यम से मार देंगे। इसे हम लोग दोस्तों रबर बैंड भी लगा सकते हैं। और ये मेरा सुरक्षा टोपी तैयार हो गया, जो बहुत ही आसान तरीके से बच्चे लोग बना सकते हैं। और इसे अपने सर में नाप करके पिन मार लिया जाएगा। और ये मेरा सुरक्षा टोपी तैयार हो गया, जो बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो इसे लगा कर जा सकते हैं और कोविड-19 से बच सकते हैं। धन्यवाद। जीवन में कोई चाहे कितने ही अच्छे या बुरे कर्म कर रहा हो, समझता वह अपने को दयावान, परोपकारी, धार्मिक और निष्ठावान ही है। लेकिन कौन कितना पापी है, ये तो परमात्मा के सिवा कोई नहीं जानता। समय आने पर वह सबका हिसाब चुकता कर देते हैं। इसी पर आधारित एक प्रेरक कहानी, जिसका शीर्षक है ईश्वर का इंसाफ, इसे सुना रहे हैं श्री सुधीर वर्मा। बरसात की एक रात थी। आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। रह रहकर आसमान में बिजली चमक रही थी और उसकी गूंज पूरे वातावरण में फैल रही थी। पहाड़ों के बीच में बसे एक बस्ती से थोड़ी दूर ऊंचे टीले पर बने एक झोपड़ी में लालटेन की मध्यम रोशनी दिखलाई पड़ रही थी। उसमें एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। मूसलाधार बारिश एवं लगातार कड़कती बिजली के कारण डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती, हाथ उठाकर भगवान से अपनी सलामती की दुआएं मांगती।
पता नहीं क्या होगा, लगता है जैसे प्रलय आने वाला है। इतनी ज़्यादा बिजली तो कभी नहीं कड़कती थी। वह यह सोच ही रही थी कि एक टैक्सी टीले के पास आकर रुकी। उसमें से 4 आदमी लगभग दौड़ते हुए आए और झोपड़ी में घुस गए तथा वर्षा से बचने का प्रयास करने लगे। बिजली अभी भी लगातार कड़क रही थी। बारिश और तेज होती जा रही थी। इतनी भयंकर बारिश में आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बूढ़ी औरत ने आश्चर्य से उनसे पूछा। एक गोरखा जो संभवतः टैक्सी का ड्राइवर लग रहा था, वह बोला, ये सब सवारी हैं। ये लोग ऋषिकेश से श्रीनगर जा रहे हैं। मैं टैक्सी का ड्राइवर हूँ। अभी अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया है कि देवप्रयाग के आगे पहाड़ से चट्टान गिरने के कारण रास्ता बंद हो गया है। बारिश भी काफ़ी तेज हो रही है। उस पर से लगातार कड़कती बिजली से ऐसा लग रहा है कि हम लोग टैक्सी में रहे तो बिजली उसी पर गिर जाएगी। अतः हम लोग रात गुजारने के लिए यहाँ आ गए हैं। बूढ़ी औरत ने सबको बिठाया और पीने को पानी दी। अब बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली भी लगातार कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिजली आसपास ही गिर रही है। बिजली के कड़कने एवं धरती से टकराने का कंपन सभी महसूस कर रहे थे। सबको लग रहा था कि अंत निकट है, क्योंकि बिजली अगर झोपड़ी पर गिरती है तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। सभी भगवान को याद करके रहम की भीख मांगने लगे। अब बिजली बिल्कुल झोपड़ी के बाहर ही कुछ दूरी पर लगातार गिर रही थी। तभी टैक्सी का ड्राइवर बोला, मुझे पूरा यकीन है कि हम में से कोई एक बहुत बड़ा पापी है और बिजली आज बलि लेकर ही जाएगी। अगर वह पापी यहाँ से बाहर नहीं निकला तो हम सब मारे जाएंगे। सभी घबरा गए। अचानक बहुत ही ज़्यादा तेज बिजली कड़की। कंपन इतना अधिक था कि मानो भूकंप आ गया हो। सभी बदहवास हो गए। गोरखा ने कहा, हे भगवान, या तो वह पापी मरेगा, नहीं तो हम सब। हम सब में से बारी बारी से एक एक जन बाहर जाएगा और अपने पाप को याद करके प्रायश्चित करेगा। जो पापी होगा बिजली उस पर गिर जाएगी और जो निर्दोष होगा वह वापस आ जाएगा। इतना कह सबसे पहले वह गोरखा बाहर चला गया। वह अपने पाप को याद कर कहने लगा, हे भगवान, मैंने कई बार शराब पीकर गाड़ी चलाई है। एक बार रात को मैंने बहुत पी रखी थी। मेरी गाड़ी से कोई टकरा गया। मैं घबराकर वहाँ से भाग निकला। दूसरे दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि खून ज़्यादा बह जाने के कारण उस आदमी की मौत हो गई। अगर मैं उसे अस्पताल ले जाता तो शायद वह बच जाता। यही मेरा पाप है। मुझे माफ़ कर दो या मुक्ति दो भगवान। ड्राइवर खड़ा रहा। बिजली गिरी लेकिन थोड़ी दूर पर, मतलब वह बच गया। वह खुशी खुशी झोपड़ी में वापस आ गया और दूसरे व्यक्ति को बाहर जाने को कहा। दूसरा व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचते हुए बोला, हे भगवान, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने सरकारी दफ्तर में काम करते हुए बहुत रिश्वत ली है, लेकिन मुझे एक बात का सबसे ज़्यादा अफसोस है। एक बूढ़ी औरत से मैंने पेंशन फंड रिलीज करने के लिए रिश्वत मांगी थी। उसके पास पैसे नहीं थे। बाद में पता चला कि पैसों की तंगी के कारण वह मर गई। वह इतना सोच ही रहा था कि बहुत जोर से बिजली कड़की, लेकिन बहुत दूर गिरी। वह भागा भागा आया, झोपड़ी में दाखिल हो गया। अब नंबर अगले व्यक्ति का था। वह बाहर जाकर मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक डॉक्टर हूँ। मरीजों को झूठे ऑपरेशन के बहाने उनके गुर्दे निकाल कर भेजता हूँ। इतना सोचकर वह खामोश खड़ा रहा। वह इंतजार करने लगा, लेकिन कोई बिजली नहीं गिरी। वह वापस आने लगा। तभी पास के पेड़ पर बिजली गिरी और उस पेड़ पर आग लग गई। इस प्रकार वह आदमी भी बच गया। अब चौथा आदमी बाहर निकला और खड़ा होकर सोचने लगा, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं दवाइयों का सप्लायर हूँ। मैंने एक बार एक्सपायरी इंजेक्शन पर नया लेबल लगाकर बेच दिए थे, जिससे बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी। लगता है मुझे आज उस पाप का दंड मिलकर रहेगा। लेकिन अचानक आकाश में शांति छा गई और वह हाँफता हुआ झोपड़ी में वापस आ गया।
तभी अचानक लगातार बिजली कड़कने लगी। तभी उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया, इस बूढ़ी औरत को बाहर निकालो, अब यह तय है कि यही पापिन है, इसी के कारण बिजली कड़क रही है, इसी के कारण हम सब मारे जाएंगे। वह बूढ़ी औरत रोने लगी, दया की भीख मांगने लगी, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। सब ने उसे धकेल कर बाहर कर दिया। जैसे ही बूढ़ी औरत बाहर निकली, कानों के पर्दे फाड़ देने वाली गर्जन के साथ बहुत ही तेज बिजली कड़की और झोपड़ी पर गिर गई। इससे वे चारों वही खत्म हो गए। ऊपर वाला सब कुछ जानता है, हमेशा इंसाफ तौल कर करता है और पापी को सजा देता है। पापी भी तभी तक बचता है जब तक उसे पुण्य का जरा सा भी सहारा मिलता है। सहारा खत्म होते ही उसका अंत हो जाता है। धन्यवाद। आज आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन में देखिए फ्रेंडशिप बैंड बनाना, जिसे बना रही हैं श्रीमती शबाना खातून। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों के बाद फ्रेंडशिप डे आने वाला है, यानी कि 30 जुलाई। तो इस मौके पर आज हम आप लोग को फ्रेंडशिप बैंड सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए इस मौके पर हम लोग फ्रेंडशिप बैंड बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंडशिप बैंड बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सीजर, क्वेलिंग पेपर, पेंसिल, ग्लू, ये है रिबन और टेप और स्केच पेन। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले ये क्वेलिंग पेपर ये आपको बाज़ार में मिल जाएगा और घर में चाहिए तो आराम से भी इसे बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें ग्लू लगा देंगे। थोड़ी देर इसको रखेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। देखिए, उसके बाद इसको जो है सावधानी के साथ इसको पेंसिल से अलग कर लेंगे। देखिए, अब इसको प्रेस करके इसको चिपका लेंगे। इसी तरह से 6 बनाने हैं और सब में जो है इसमें अल्फ़ाबेट लेटर लिख देंगे फ्रेंड का, जैसा कि हमने ऐसे लिखा है FRIEN और D बाकी है, इसको हम D लिखते हैं। इसको लिखने के बाद इस रिबन को पतला सा फोल्ड करके और इसमें घुसा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इधर उधर ना खिसके, इसके लिए हम इसको चिपका देंगे थोड़ा सा लेकर, इसको प्रेस कर देंगे। थोड़ी देर छोड़ देंगे जिससे कि आसानी से सूखेगा। अब इसको क्या करेंगे, सूख जाने के बाद ऐसे ऐसे हल्का इसको प्रेस कर देंगे और इसमें हम टेप लगा देंगे जिससे कि ये आसानी से इधर उधर खिसके ना। जितना बचा हुआ पार्ट है इसको सीजर से काट देंगे। देखिए, है ना आसान। और अभी आप
और इसी तरह से मैंने एक और भी बना रखा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अब देखिए इसे आप आसानी से अपने दोस्त को पहना भी सकते हैं। सर्वस्व दानी और संत सिपाही किस सिख गुरु को कहा जाता है? उत्तर गुरु गोविंद सिंह। गांधी जी को राष्ट्रपिता नाम से किसने संबोधित किया था? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने यह नारा दिया था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो? उत्तर कर्पूरी ठाकुर। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसकी उत्तर पुस्तिका पर अंग्रेज परीक्षक ने लिखा था, द एग्जामिनी इज बेटर दैन एग्जामिनर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जागरूक रहें, अफवाहों से बचें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ रोचक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।